कपिलवस्तु के निकट एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। ये गांव हरे भरे खेतों और शांत नदियों से घिरा हुआ था, परंतु यहां के लोगों के जीवन में शांति कम ही थी। गांव में अक्सर छोटी मोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे, कभी खेत की मेड़ को लेकर तो कभी पानी के बंटवारे को लेकर। गांव का सबसे बड़ा परिवार ठाकुर रघुवीर सिंह का परिवार इन झगड़ों में सबसे आगे रहता था। रघुवीर सिंह एक कठोर और गुस्सैल व्यक्ति थे, जिनके लिए हर छोटी बात सम्मान का सवाल बन जाती थी। रघुवीर का बेटा वीरेंद्र अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो शांत स्वभाव का था और गांव के मंदिर में बैठकर बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ा करता था। वीरेंद्र को बुद्ध के शब्दों में एक अजीब सी शांति मिलती थी। वो सोचता था कि क्या इन शिक्षाओं को अपनाकर गांव के संघर्षों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन हर बार जब वो अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, रघुवीर उसे डांटकर चुप करा देते। ये सब बेकार की बातें हैं वीरेंद्र, दुनिया तलवार और गुस्से से चलती है, किताबों से नहीं, रघुवीर गरजते। एक दिन गांव में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गांव के दूसरे बड़े परिवार मिश्राओं ने रघुवीर के खेत में पानी रोक दिया। रघुवीर ने अपने आदमियों को बुलाया और मिश्राओं के घर की ओर कूच कर गए। गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर रहे थे कि कहीं खून खराबा न हो जाए। वीरेंद्र ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, पर रघुवीर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। घर में बैठ वीरेंद्र, ये मर्दों का काम है। वीरेंद्र का दिल टूट गया। वो मंदिर की ओर भागा, जहां वह अक्सर शांति की तलाश में जाता था। वहां बैठे एक बौद्ध भिक्षु आनंद ने उसे उदास देखा। आनंद ने पूछा, क्या बात है वीरेंद्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? वीरेंद्र ने सारी बात बताई। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता और गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को समझें, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। संघर्ष बढ़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध ने कहा है कि संघर्ष बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जब तक मन में क्रोध, लोभ और अहंकार है, तब तक बाहर के संघर्ष खत्म नहीं हो सकते। लेकिन इसका हल भी मन में ही है। पर मैं क्या करूं भंते? वीरेंद्र ने पूछा। मेरे पिता तो मेरी बात सुनते ही नहीं। आनंद ने कहा, बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य सिखाए हैं। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा, लालच, क्रोध और अज्ञान। तीसरा, दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तुम्हें अपने पिता को यह समझाना होगा कि क्रोध और हिंसा से केवल दुख बढ़ता है, लेकिन यह समझाना शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से करना होगा। वीरेंद्र ने ध्यान से सुना। उसने पूछा, मैं अपने कर्मों से ये कैसे करूं? आनंद ने कहा, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। जब तुम शांत रहोगे, तुम्हारे शब्दों और कर्मों में वो शक्ति होगी जो दूसरों को प्रभावित करेगी। फिर करुणा और धैर्य के साथ अपने पिता और गांव वालों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करो। बुद्ध ने कहा है, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो। वीरेंद्र ने ठान लिया कि वो बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। उसने सबसे पहले अपने क्रोध और निराशा पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। हर सुबह वो मंदिर में ध्यान करता। वो अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को देखता और उन्हें शांत करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होने लगा। इस बीच रघुवीर और मिश्राओं का झगड़ा और बढ़ गया। एक दिन मिश्राओं ने रघुवीर के खेत में आग लगा दी। रघुवीर ने जवाब में मिश्राओं की फसल काट दी। गांव में तनाव चरम पर था। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वीरेंद्र ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह कुछ करे। उसने पंचायत में जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, कृपया एक क्षण के लिए शांत हो जाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूं।
सब हैरान थे। वीरेंद्र, जो हमेशा चुप रहता था, आज बोल रहा था। रघुवीर ने उसे घूरा, लेकिन वीरेंद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ सीखा है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध और हिंसा से कोई जीत नहीं मिलती। जीत तो तब मिलती है जब हम अपने मन को जीत लेते हैं। हमारा ये झगड़ा हमें कहाँ ले जा रहा है? हमारी फसलें जल रही हैं, हमारे बच्चे डर रहे हैं और हमारा गांव बर्बाद हो रहा है। क्या यही हम चाहते हैं? गांव वाले चुप हो गए। वीरेंद्र ने आगे कहा, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमें करुणा और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को माफ कर दें और मिलकर काम करें तो हमारा गांव फिर से खुशहाल हो सकता है। रघुवीर ने गुस्से में कहा, तू क्या बकवास कर रहा है? मिश्राओं ने हमारी फसल जलाई और तू कह रहा है कि उन्हें माफ कर दे। वीरेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी, अगर हम भी उनकी फसल जला देंगे तो क्या हमारी फसल वापस आ जाएगी या फिर हम और दुख में डूब जाएंगे? बुद्ध ने कहा है कि बदला लेने से केवल दुख बढ़ता है। हमें ये चक्र तोड़ना होगा। वीरेंद्र के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात का समर्थन किया। उन्होंने रघुवीर और मिश्राओं से कहा कि वे एक दूसरे को माफ करें और मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करें। रघुवीर शुरू में तैयार नहीं थे, लेकिन वीरेंद्र की शांति और दृढ़ता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्होंने मिश्राओं से हाथ मिलाया। दोनों परिवारों ने मिलकर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने का फैसला किया। गांव वालों ने भी इसमें साथ दिया। वीरेंद्र ने गांव में एक छोटा सा समूह बनाया जो हर सप्ताह मंदिर में इकट्ठा होकर बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करता था। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि को समझने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद सूरजपुर गांव बदल गया। जहां पहले झगड़े और तनाव था, वहां अब सहयोग और शांति थी। रघुवीर भी धीरे धीरे बदलने लगे। एक दिन उन्होंने वीरेंद्र से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये मेरा रास्ता नहीं, बुद्ध का रास्ता है। उन्होंने हमें सिखाया कि संघर्षों का सामना हथियारों से नहीं, मन की शांति और करुणा से करना चाहिए। गांव में हर साल एक मेला लगने लगा, जिसमें लोग बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते। सूरजपुर अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि बुद्ध के सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण बन गया था। भगवान बुद्ध की अमृतवाणी को निरंतर सुनने और उनकी कृपा से जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।